नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी लाइव पोर्तुगल बा हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सर, बहुत सारे लोगों ने वीडियो डालने के बावजूद, मैंने खुद मेरी 5 मिनट से ज्यादा की वीडियो डालने के बावजूद लोगों को अभी भी क्लियर नहीं है किसकी फाइल कैंसिल हुई है, क्या टीआरसी के प्रोसेस जो आयमा ने 1,08,000 लोगों के जो कैंसिल किए हुए हो, क्या रियलिटी क्या है, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दैट। तो मैंने अच्छे से रिसर्च करने के बाद जो जो लोगों को फाइल कैंसिल हुई है उन सभी लोगों के मैं रीजन बता रहा हूं, एग्जैक्टली रीजन किस वजह से कैंसिल हुई है। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो डर रहे हैं। वो कह रहे हैं सर, हम अभी आयमा का मेल का इंतजार कर रहे हैं, हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, हमको अभी तक आई नहीं है, क्या हमारा कैंसिल हो जाएगा। सर, हमें फालता आया है, 10 दिन का टाइम है, क्या हमारी केस कैंसिल हो जाएगी। तो नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं, मैं एक एक करके रीजन आपको बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत सारे रीजन है। तो मैंने इसलिए वो पॉइंट आउट करके रखे हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आयमा ने जो ये फाइल कैंसिल की हुई है वो आज इमीडिएटली 2-4 दिन में, 10 दिन में नहीं करी हुई है। जून से लेके जब से आयमा ने मोर्चा संभाला है यहां पे टीआरसी का, तब से लेके जून से लेके अभी तक के सारे मतलब 6-7 महीनों में मिलके उन्होंने सारे के सारे वो जो 1,08,000 लोगों की फाइल है वो कैंसिल करी हुई है। और उसके पीछे के भी रीजंस हैं, जो रीजंस मैं अभी आपको एक एक करके बताऊंगा। जैसे कि जून में, मई में जब आयमा ने एक साथ प्री शेड्यूल के बाद एक साथ सब लोगों को पहली बार जब पेमेंट रेफरेंस कोड जनरेट करने के लिए कहा था और पेमेंट कर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जो प्रोसेस पहली बार स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे किसी को भी नॉलेज नहीं था। उसमें वो लोगों ने सबसे पहले तो उन्होंने जब मेल भेजी थी तब तो किसी को आइडिया ही नहीं था कि वो सच में जेन्युइन मेल है या नहीं आयमा की तरफ से, जिसके लिए आयमा ने फिर कंफर्म भी किया था कि हमने ही मेल भेजी थी। तो उसमें ऐसे भी हुआ था कि उन्होंने 3 लिंक दी थी कि उसमें आपको क्लिक करना था पेमेंट रेफरेंस कोड जनरेट करने के लिए, इस पे क्लिक करें अगर आप प्रोसेस थोड़ा सा दूसरी टाइम में लेना चाहते हैं या दूसरे आयमा में लेना चाहते हैं तो उसके लिए इस पे क्लिक करें। और तीसरी लिंक थी, अगर आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो उसे इस लिंक पर क्लिक करो ताकि आपकी फाइल कैंसिल हो जाए। बहुत सारे लोगों को गलती से उन्होंने वो कैंसिल वाली लिंक क्लिक की थी। फिर जिन्होंने आयमा का टाइम चेंज करने के लिए या डेट चेंज करने के लिए या जल्दी अपॉइंटमेंट लेने के लिए जो लिंक पर क्लिक किया था, उन लोगों के बहुत सारे केसेस हैं जिन लोगों की फाइल कैंसिल हुई है। जिन लोगों ने फिर पेमेंट रेफरेंस कोड जनरेट करके पेमेंट नहीं करी थी, अभी भी सवाल पूछे जाते हैं कि सर जी कितने दिनों के अंदर हम पेमेंट कर सकते हैं, क्या मैं 1.5 महीने बाद करूं, 2 महीने बाद करूं। तो सर नहीं, जितने जल्दी हो सके आपको पेमेंट करना है, अदरवाइज कल को फाइल कैंसिल हो जाती है। तो आप लिंक एक्सपायर का इशू बहुत ज्यादा लोगों के लिए आया था पहले के टाइम पे, आप सभी को पता होगा। अभी चलो इस टाइम पे जब भी आयमा ने भेजी हुई है मेल, सब लोगों को पता है कि पेमेंट रेफरेंस कोड जनरेट करना है, क्योंकि ये सेकेंड टाइम हुआ है आयमा की तरफ से। इसलिए आयमा को जो मेल भेजे थे अभी और एक ही लिंक भेजी थी तो पेमेंट रेफरेंस कोड जनरेट करना आसान था। तो जिन लोगों की फाइल कैंसिल हुई है उनमें वो लोग शामिल है जिनको पेमेंट रेफरेंस कोड जिन्होंने जनरेट नहीं किया था, लिंक एक्सपायर वाले थे। कुछ लोग थे जिन्होंने गलत लिंक पर क्लिक किया था। गलत लिंक पर क्लिक करने के बाद भी आपके केसेस फाइल हुए हैं और उसके बाद आपने ना अपील की, ना आयमा से कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन लोगों की फाइल कैंसिल हुई है। फोर्थ है, पेमेंट के बाद डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करे थे। लास्ट टाइम जून से लेके जिन लोगों ने पेमेंट करे थे, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए 2-2 महीने लगाए, 3-3 महीने लगाए। जिन्होंने लेट पेमेंट करी थी, जिन्होंने गलत पेमेंट करी हुई थी उस टाइम पर, उन लोगों को अभी तक मेल नहीं आई है। तो प्रोसेस एक बार चालू है नहीं है वो भी आप एक बार कंफर्म कर लो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज भी चल रही है, जिन लोगों के पास ईमेल का एक्सेस नहीं था, जिन लोगों के एजेंटों ने, जिन लोगों के यार दोस्तों ने ओटीपी नहीं आ रहा है, जीमेल नहीं चल रही है, बहुत सारे लोगों का जीमेल का प्रॉब्लम था, तो उनको मेल आकर चली गई, उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया, ना आयमा में गए, ना एडवोकेट हायर किया, ना कुछ उसमें कुछ एक्शन नहीं लिया, क्योंकि तभी कोई ऑप्शन भी नहीं थे और लोगों ने चाहा भी नहीं। तो जो आयमा को जिन्होंने कांटेक्ट किया था ईमेल के थ्रू, मेल के थ्रू, उन लोगों की तो फाइल बच चुकी है, बट जिन लोगों ने नहीं किया था कांटेक्ट, उन लोगों की फाइल कैंसिल हुई है। अभी भी सेम माहौल है, आप लोगों के पास ईमेल आईडी नहीं है। जब आपको पता है कि पिछली बारी लोगों के फाइल कैंसिल हुए थे, उनको मेल नहीं आई थी, तो आपने भी आपका जीमेल आईडी अपडेट करना चाहिए था। जब आपको भूख लगी तब आप खाना, जब आपको प्यास लगी तब आप पानी ढूंढने चले, तो ऐसा नहीं होता है। सब मैं हर वीडियोस में कहता हूं कि आपको रेडी रहना चाहिए, सारी चीजों को लेकर रेडी रहना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स, जीमेल आईडी, एवरीथिंग एवरीथिंग। उन लोगों के भी फाइल कैंसिल हुई है। उसके बाद जिन लोगों को डॉक्यूमेंट के फालते आए थे पिछली बार,
आईमा से और इस बार भी। तो यूजुअली आपको टाइम एक्सटेंशन लेना जरूरी होता है। अगर 10 दिन में आप फालता सबमिट नहीं करते हो तो आपको 10 दिन के अंदर अंदर आपको टाइम एक्सटेंशन लेना चाहिए। जितना आपको टाइम बढ़ाना है उतना टाइम डॉक्यूमेंट आने के लिए उतना आपने बढ़ाना चाहिए। आईमा को मेल करके इन्फॉर्म करके रिटर्न प्रूफ रखो अपने पास, ताकि आपको अपील में काम आए। तभी आपको कोई एडवोकेट या कोर्ट केस आपको हेल्प कर सकता है आपकी फाइल वापिस से अपील करने के लिए। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर की कंट्रीज में बैठे हुए हैं, पुर्तगाल में नहीं बैठे हैं, या यहां पर भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो वो अपनी अपॉइंटमेंट की डेट मिस कर रहे थे बिना आईमा को बताए। तो आपको अपने हिसाब से ही आप नहीं जाओगे अपॉइंटमेंट पर, तो आईमा तो कैंसिल करेगी। आईमा ने बहुत सारे बार न्यूज में ये भी डाला है कि लोगों ने पेमेंट नहीं करी, ये भी डाला हुआ है कि लोग अपॉइंटमेंट पर अपीयर नहीं हो रहे। तो विदाउट रीजन, सर आप लोगों के पास अपने रीजन है कि हम नहीं जाएंगे, हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आईमा को भी तो पता चलने दो। इसलिए आपको ईमेल करना है आईमा को हमेशा के लिए कि हम नहीं जा पा रहे, हमें और टाइम एक्सटेंशन चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट है। उनकी फाइल कैंसिल हुई है,